हेलो डिवाइन सोल, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, आपको गलत साबित करना चाह रहे हैं, आपकी नॉलेज को टारगेट कर रहे हैं और उसका एग्जाम्पल मुझे आज मिल गया। मैंने एक सर की आईडी पर कमेंट किया था, वो भी स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी आईडी पे मैंने उनकी वीडियो के रिगार्डिंग मैंने कमेंट किया था। तो उस कमेंट पर जो किसी अदर पर्सन का रिप्लाई आया कि आई एम नॉट अवेकन सोल, आई एम फियर बेस्ड सोल एंड आई एम इनसिक्योर एंड आई डोंट नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी। और मैंने लिखा ये था कि जो आजकल का जो लोग प्यार जिसे समझते हैं वो प्यार नहीं है, दैट इज़ जस्ट नीड बेस्ड लव। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्यार को आप लोग प्यार का नाम देते हो, दैट इज़ जस्ट बिजनेस, फीलिंग्स का बिजनेस है, दैट इज़ नॉट ट्रू लव। ट्रू लव लाइक अ तपस्या। और उन्होंने मेरी इस बात को ये कहकर गलत ठहरा दिया कि मैं अनअवेकन्ड हूँ, क्योंकि मैंने उसमें लिखा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो प्यार होता है वो प्यार नहीं माना जाता है और डिवाइन सोल को सेपरेट होना पड़ता है। अगर उनकी अपनी सेपरेट गोल्स हैं तो उसके लिए उनको सेपरेट होना पड़ेगा और डिवाइन टाइम आने पर उनको फिर से गॉड रियूनाइट करता है। उसको उन्होंने मुझे नहीं पता उन्होंने क्या समझा क्या नहीं समझा, आई डोंट नो, बट आई डोंट केयर। ये उनका ओपिनियन है कि उन्होंने इस चीज़ को किस तरीके से लिया। उन्होंने मुझे रिवेंजफुल वाली फीलिंग्स की कैटेगरी में डाल दिया विदाउट नोइंग। ये क्या शो करता है कि he is awakened, he is awakened soul, he is twin flame, he is a higher level soulmate? No way. It means you are also unawakened. If you are saying to me कि I am unawakened, how could you say? How could you say? तो मेरा यही कहना है कि आपके सराउंडिंग्स में लोग आपकी नॉलेज को, आपकी बातों को गलत अर्थ निकाल करके इंटरप्रेट करेंगे, लोगों को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे कि यू आर अ रॉन्ग पर्सन, आई एम राइट, माई थॉट इज राइट। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज परफेक्टली रॉन्ग, मे बी उनकी थिंकिंग है, बट किसी को आप गलत ठहरा रहे हो पूरी तरीके से, तो आपकी ये फ्रस्ट्रेशन है, दैट्स जस्ट ओनली फ्रस्ट्रेशन। तो मेरा ये कहना यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करना नहीं था, मेरा ये कहना यहाँ पर ये है कि आपकी नॉलेज को मैंने 2 दिन पहले भी इस पर वीडियो बना दिया था। एक अवेकेंड सोल को ही बहुत सारी साइंस गॉड की तरफ से डिवाइन गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है। एक अवेकन का मतलब क्या होता है? अवेकन का मतलब होता है कि आप चीज़ों को जानने लग जाओ, आपको हर चीज़ में आंसर्स मिलने लग जाए, डिवाइन की तरफ से आंसर्स मिलने लग जाए, आपको पहले से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होने लग जाए, दैट मीन्स यू आर अवेकन्ड। आप पता नहीं क्या अवेकनिंग को क्या हुआ बना दे रहे हो। अवेकनिंग की स्टार्टिंग बर्थ से ही हो जाती है। कुछ बच्चे आपको देखने को मिलेंगे कि जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हैं, तो वो क्या उनको कोई सिखाता है क्या? नहीं, वो ऑलरेडी अवेकेंड सोल होती हैं जो आपके घर में एंटर करती हैं, क्योंकि उनकी प्रोसेस चल रही होती है और उस प्रोसेस में ही वो क्या कहते धरती को अलविदा कहकर ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर ऊपर से फिर से वो नीचे धरती पे भेज जाते हैं ताकि आप अपनी उन डीड्स को पूरा कर सको जो आपको करना है।
तो मेरा यहाँ पर यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग किसी और की बातों को, अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है, कुछ भी कहता है, पूरी तरीके से इग्नोर करना सीखो, क्योंकि आपका ऊपर उठना लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दे कांट डाइजेस्ट। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अब आगे होंगी। जैसे जैसे आप आगे अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज में आगे बढ़ते जाओगे, आपके साथ आपके जो हेटर्स हैं वो उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, तो वो आपको गिराने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाएंगे और उन रास्तों पर आपको चलना होगा। तो ये सेपरेशन तो होता ही है। माता पार्वती का सेपरेशन हुआ था, उन्होंने तपस्या की थी, तब जाकर के शिव जी को उन्होंने पाया था। माता सती का सेपरेशन हुआ था, तब वो माता पार्वती बनकर आई थी, तब उनका मिलन हुआ था। राधा कृष्ण का सेपरेशन हुआ था, क्योंकि कृष्ण जी का गोल अलग था। उन्हें मथुरा जाकर के कंस का वध करना था, तो उन्हें राधा जी को भी छोड़ना पड़ा। अपने कर्म क्षेत्र के लिए उनको अपना प्रेम क्षेत्र कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा, लेकिन इसे छोड़ना नहीं कहते हैं। डिवाइन लव ऑलवेज एग्जिस्ट इन योर हार्ट। तो सेपरेशन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बट वो फिजिकल लेवल पर सेपरेशन दिखता है। एनीवेज, आप लोग खुद समझदार हैं और मैं जानती हूँ कि लोग मेरी वीडियोस को डिसइंटरेस्ट कर देते हैं, या फिर जो भी उनका कुछ रहता होगा नॉट इंटरेस्टेड में डाल देते हैं। मुझे मालूम है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम, ताकि मेरी जो बताई हुई बातें हैं ना वो लोगों तक ना पहुंच सके और मुझे गलत कुछ चीज़ों में मुझे गलत ठहराया जाए। तो ये चलता रहेगा, आई डोंट केयर। जो मेरी नॉलेज है वो मेरे पास ही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं। और ईश्वर कहते हैं, ईश्वर आपको गाइडेंस देता ही रहेगा। जो दिल के अच्छे, दिल के साफ होते हैं, उनको गाइडेंस हमेशा मिलती रहती है, और रोड़े डालने वाले रोड़े डालते रहते हैं। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए इस तरीके की बातें बोल सकते हैं। ये तो एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने अभी अभी देखा, तो मुझे थोड़ा सा शॉक लगा कि आप कैसे इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इस इतने ही लिखा था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्यार को ट्रू लव नहीं, क्योंकि आजकल तो हर किसी का गर्लफ्रेंड, हर किसी की गर्लफ्रेंड, हर किसी का बॉयफ्रेंड होता है। तो क्या वो सभी अगर ट्रू लव होते तो प्यार जिंदा रहता, लेकिन प्यार को लोगों ने एक बिजनेस का जरिया बना दिया है, फीलिंग्स का बिजनेस। एक हाथ दे एक हाथ ले। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप धोखेबाज कहलाए जाओगे, आप बहुत बेकार इंसान हो जाओगे, आप अच्छे नहीं रह जाओगे। आपका बुरा करने के लिए वो आपके रास्ते में बहुत सारे रोड़े अटकाएंगे, आप पर एसिड डालेंगे, आप पर ये करेंगे वो करेंगे। तो ये क्या ट्रू लव है? आई डोंट थिंक सो कि इट्स ट्रू लव। और अगर उनकी नज़र में ये ट्रू लव है, दैट्स ओके। ओके गाइज, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों को मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है, लेकिन जो मुझे मैसेज मिला तो मैंने सोचा कि इसे कन्वे करना चाहिए, क्योंकि इसमें हो सकता है किसी के लिए भी मैसेज हो सकता है। कोई अगर इस तरीके की चीज़ों से गो थ्रू कर रहा हो, मेरी तरह और भी लोग हो सकती हैं, और डिवाइन सोल हो सकती हैं जिनके साथ में ऐसा हो रहा होगा।
मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं इतना बता दूं, मेरे साथ बहुत होता है। मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आए दिन होते रहते हैं। मैं एक तरफ क्लियर करती हूँ, एक तरफ होते रहते हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर होते हैं ये तो आप खुद ही जानते हैं। लोग किससे चीज़ें छीनते हैं। अगर आपके पास धन दौलत है तो आपसे धन दौलत छीनेंगे, और अगर आपके पास धन दौलत नहीं है, आपके पास वो सारी लग्जरी की चीज़ें नहीं है, देन आपकी जो एनर्जी है लोग आपसे एनर्जी छीनेंगे। डिवाइन मस्कुलाइन से लोग उसकी धन दौलत छीनते हैं, डिवाइन फेमिनाइन से लोग उसकी एनर्जी छीनते हैं। उसकी एनर्जी सक करने के लिए वो किसी न किसी तरीके के बहाने ढूंढते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी तभी लो वाइब्रेशन में चली जाती है। बट नहीं, आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। डिवाइन क्यों कहता है कि आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है? क्योंकि डिवाइन जिन एंजल्स को भेजता है वो आपकी एनर्जी को पहचानते हैं। आपकी एनर्जी के हिसाब से वो आपको ब्लेसिंग्स देने आते हैं, आपकी प्रोटेक्शन करने आते हैं। और जब लोग आपकी एनर्जी को अपनी एनर्जी बना लेते हैं और अपनी एनर्जी को वो आपके अंदर इनपुट कर देते हैं, तो वहाँ पर पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो उस व्यक्ति को दे देते जिसने आपकी एनर्जी छीनी होती है। तो उस वक्त के लिए वो आपकी जो जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो उनको दे देंगे। आप ये सोचते रह जाओगे, हे मैं तो भगवान के आगे हाथ जोड़ती रहती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। बट भगवान तो सुनते नहीं। भगवान सुनते हैं, भगवान आपके लिए प्रोटेक्शन भेजते हैं, लेकिन आप उस वक्त में लो एनर्जी में होते हैं और जिस व्यक्ति ने आपकी एनर्जी चुराई होती है वो हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप हाई वाइब्रेशन में रहिए ताकि आपकी एनर्जी तक जो ब्लेसिंग्स आनी है वो आप तक आ जाए। एनर्जी चुराई जाती है। मैं अपनी हर वीडियोस में आपको ये बात बताती रहती हूँ कि आपकी एनर्जी पर लोग, बहुत सारे लोग सरवाइव करते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। दे आर जस्ट पैरासाइट्स। वो आपकी एनर्जी सक करके अपना मज़े में रहते हैं और आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके आप रोते रहते हो। तो इसीलिए आपके सामने चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो क्या होता है कि भगवान आपकी एनर्जी को पहचान जाएंगे और जिनको, मतलब जिन एंजल्स को वो भेजते हैं वो एंजल्स कंफ्यूज नहीं होंगे और वो आप तक ही ब्लेसिंग्स भेजेंगे। समझ में आई बात? तो मेरे ख्याल से ये बात भी क्लियर हो गई है। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो लंबा हो ही जाता है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए वीडियो को, प्लीज़ नॉट इंटरेस्टेड में मत डालिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सही गाइडेंस, सही नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है। लोग बरगलाते हैं, आप एक बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप ट्रू चीज़ों को जान पाएंगे। फेक बातें बहुत सारे लोग करेंगे और बहुत चिकनी चुपड़ी बातें भी लोग करते हैं। ठीक है, मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पर जो मुझे डिवाइन की तरफ से जो मैसेज मिलता है मैं वही सिर्फ स्प्रेड करती हूँ। और अगर वो मैसेज अगर आपको गलत लगता है, इट मीन्स आपको डिवाइन की गाइडेंस मिलना है ही नहीं। आपको उस चीज़ के एप्लीकेबल हो ही नहीं, आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए। डिवाइन की गाइडेंस उन्हीं को मिलती है जो डिवाइन पे फेथ रखते हैं और जिनको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलने वाली होती हैं। तो प्लीज़ ट्रस्ट ऑन डिवाइन। ओके, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।